कहते हैं यार कि जब भी पढ़ाई करिए तो बस ये सोचिए कि कोई तो है जो हमसे आगे है, जो आगे बस मैं निकल। इतना ही बोलना चाहता हूँ कि देखिए, नौकरी की तैयारी कोई सेमेस्टर की तैयारी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा टाइम देना। हम भी बहुत फ्रस्ट्रेशन गुजारे हैं, यहाँ तक कि हमें मरने का भी मन करता था कि मैं यार इससे ज़्यादा बेटर हर एक रीजन के बच्चे हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं, वो हमसे मिलते हैं और हम एक दूसरे से कांटेक्ट कर पाते हैं। और साथ ही साथ एक और बात है कि फिर बिछड़ने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। कि लास्ट दिन है इस पाल में, तो हम लोग सोचे कि थोड़ा कुछ बात कर लेते हैं, अपने फीलिंग्स आइडियाज़ को शेयर करते हैं कि यहाँ पे कैसा इतना फ्लुएंसी के साथ। दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, मेरा नाम है रंजन वर्मा और आप देख रहे हैं जिद से जिद तक। तो हम लोग ऐसे ब्लॉगिंग करते नहीं हैं और लास्ट मौका मिला है यहाँ पर करने का, तो दिखा देते हैं आपको पावर ग्रिड का व्यू भी। यहाँ पर यह पावर ग्रिड का मेन हेडक्वार्टर है हरियाणा में, जो कि मानेसर इलाका में पड़ता है। इसको बोलते हैं पाल, यानी कि पावर ग्रिड एकेडमी ऑफ लीडरशिप। यहाँ पर हमारे दोस्त भी हैं और इसी सीरीज़ में हम लोग आपको कुछ मोटिवेशन देंगे। मोटिवेशन ज़रूरी है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपने पढ़ाई के दौरान। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने। आज हम लोग की लास्ट दिन है इस पाल में, तो हम लोग सोचे कि थोड़ा कुछ बात कर लेते हैं, अपने फीलिंग्स आइडियाज़ को शेयर करते हैं कि यहाँ पे कैसा फील होता है। हाय गाइस, अभी हम लोग हैं OJT है ना कि ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग पे हम लोग यहाँ पे जो जितना भी हम लोग पावर ग्रिड में होते हैं ना, उस सभी रीजन से कुछ लोगों को यहाँ पे बुलाया जाता है। 1 महीने के अप्रॉक्स सबको ट्रेनिंग दिया जाता है ना। तो आज हम लोग इस मुकाम पे पहुँचे हुए कि है ना कि जो ट्रेनिंग हम लोग का लगभग कंप्लीट हो चुका है और आज लास्ट दिन है ना। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ना, इस व्यू को आप देख लीजिए ना, यहाँ पे सारे ग्राउंड है खेलने का, है ना। सारे चीज़ खेल यहाँ पे होता है ताकि लोगों का मन लगा रहे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे जो भी हम लोग आए हैं जितने रीजन से, तो हम लोग जितना भी सब रीजन से आते हैं तो अलग अलग तरह के जो होता है ना कि इंडिया जो डाइवर्सिटी का देश है, वो चीज़ यहाँ फील होता है, देखने को मिलता है। लोगों को घर बैठे बैठे पता नहीं चल पाता है ना कि कैसे कैसे लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे। सो उस चीज़ पे यहाँ पे हम लोग को विजुअलाइज होता है, देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो भी हम लोग आते हैं ना, जितने लोग, उन लोगों से ऐसा बॉन्डिंग बन जाता है ना कि अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत अच्छी माहौल है इस पावर ग्रिड की, और हमें ऐसा लगता है कि किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ना फ्रस्ट्रेशन वगैरह जो भी होता है यहाँ पे सब चीज़ निकल जाता है ना, लोगों से मिल करके एक अपनापन जैसा लगता है यहाँ पे। तो इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। बट जब बिछड़ने का जब बारी आती है, जैसा कि कल हम लोग को होने वाली है, तो थोड़ा सा अंदर से तो बहुत अजीब सा फील आ रहा है, लेकिन अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। तो अब मैं आगे सोचता हूँ कि मैं हमारे नीतीश जी जो हैं वो कुछ आप लोग को बात को शेयर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पावर ग्रिड एकेडमी ऑफ लीडरशिप पाल जो है, यहाँ पर हर एक रीजन से बच्चे आते हैं। तो टोटल जो हर एक रीजन के बच्चे हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं, वो हमसे मिलते हैं और हम एक दूसरे से कांटेक्ट कर पाते हैं। और साथ ही साथ एक और बात है कि फिर बिछड़ने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगता है, दुख होने लगता है, क्योंकि एक अटैचमेंट हो जाता है। कोई भी साथ रहने से एक अटैचमेंट फीलिंग सा होता है, फिर बाद में बिछड़ना ये थोड़ा सा मुश्किल भरा होता है। और हम जैसा कि हमारे गुड्डू दोस्त ने दिखा ही दिए आपको, बहुत सारे ग्राउंड दिखा दिए और बहुत कुछ दिखा दिए। तो हम यही कहना चाहते हैं कि इसे कहीं भी है तो बहुत अच्छा है, एंजॉयमेंट के लिए बेहतर है। और हम बस यही कहना चाहते हैं। चलिए, धन्यवाद हमारे नीतीश जी। नीतीश जी यहाँ पर के सबसे टैलेंटेड लड़के में से एक हैं और इन्होंने कई सारा एग्ज़ाम निकाल रखा है और फ्यूचर में भी ऐसी तहलका मचाते रहेंगे। और ये मोस्ट डिमांडिंग पर्सन है, इनको जॉब लेना नहीं पड़ता है, जॉब इनको बुलाता है। ऐसा ही अपने कर चुके हैं प्रिपरेशन। तो आप लोग भी इनसे बहुत ज़्यादा सीखिए। जो भी फ्यूचर में हो सकता है, आपका अगर कोई डाउट होगा तो हम आपके डाउट को इन तक पहुँचाएँगे ज़रूर। और बाकी आप आगे मिलिए हमारे अक्षय जी से। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और जैसा कि आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत जान ही चुके हैं कि हम अभी तत्काल पाल मानेसर में हैं, रिसेंटली पाल मानेसर में हैं। और हमारा यहाँ का ट्रेनिंग जो बेसिकली 1 मंथ का होता है, 2 मंथ का होता है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग में 1 मंथ होता है और लास्ट में 1 मंथ होता है। तो 1 मंथ स्टार्टिंग वाला ख़त्म हो चुका है। तो बस हमें इतना ही बोलना चाहता हूँ कि देखिए,
नौकरी की तैयारी ये कोई सेमेस्टर की तैयारी नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा टाइम देना पड़ता है, पैसेंस रखना पड़ता है। अब हम ही को देखिए 4 साल से तैयारी कर रहा था, मैंने हम खुद को हार चुका था यार कि मैंने कुछ होगा भी, लेकिन लास्ट तक मैंने आई ज्वाइन पावर ग्रिड। तो आप मेहनत से, मैंने अच्छी लगन से, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तैयारी में लगे रहिए और आपको भी कामयाबी मिलेगी, बस थोड़ा टाइम दीजिए। तो इस बार जो पावर ग्रिड का वैकेंसी आया था, जिसमें से लगभग 400 प्लस वैकेंसी आई थी, इसमें से जो लोग सिलेक्ट हुए थे वो सब यही लोग हैं। देखिए जो ग्राउंड में आपको खेल कर दिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको भी हमेशा फ्रस्ट्रेट ही रहना है, फ्रस्ट्रेशन आपका ज़रूर दूर हो जाएगा। आप जॉब में आइए तो ज़रूर आइएगा, तो यहाँ पर आपको बहुत सारा वातावरण बढ़िया मिलेगा। देखिए पूरा बिल्डिंग है, क्या क्या है, और यहाँ का हरा भरा जो इलाका है आपका मन मोह लेगा। तो आप अपना तैयारी में पूरा जी जान लगा दीजिए। उस समय सब कुछ लगाए हुए थे, और यहाँ पर देखिए कोई भी सोशली इन लोग ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि इनकी बातों से उतना मालूम चल रहा होगा। हमारे भाई साहब तो ज़्यादा हैं सोशली एक्टिवेटेड, लेकिन हम लोग उतना नहीं हो पाए हैं, और हमारे बातों से ही आपको लग रहा होगा कि कितना फंस रहे हैं अपने आवाज़ों में। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग ज़्यादा उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाए हैं सोसाइटी में, और अपने बंद कमरों में ही तैयारी वारी करते थे जैसे आप लोग कर रहे हैं। तो एक दिन आपका भी हो ही जाएगा सिलेक्शन, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। बस यही कहना चाहूँगा कि आप फ्रस्ट्रेट नहीं होइए, क्योंकि लोग यहाँ पर एक से एक बढ़कर फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं लाइफ में, तंग हो चुके हैं कि जॉब होगा कि नहीं होगा। लेकिन फाइनली सबसे टफेस्ट जोन जो ER1 का होता है पावर ग्रिड में, उसमें ये लोग अपना परचम लहरा दिए। तो देखिए दोस्तों, जितना हम काला दिख रहे होंगे अभी उतना तो है नहीं, लेकिन जो भी लाइट का इफेक्ट है उसकी वजह से दिख रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपका कुछ भला हो जाए, इसके लिए मैं भी अपना एक छोटा सा जो स्ट्रेटजी अपनाया था अपने पढ़ाई के दौरान, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो स्ट्रेटजी ये है कि आप क्या करिए ना कि आप यूट्यूब से ही पढ़िए। यूट्यूब से पढ़ने में क्या होगा ना कि आप बेस्ट से बेस्ट टीचर के पास चले जाएंगे तुरंत। और ऐसे क्या होगा, अगर कोई कोर्स ले लेंगे तो उसी कोर्स में आप सालों भर फंसे रहेंगे। हो सकता है वो जो टीचर जिसकी वजह से आप उनको जानते हो, वो टीचर उस विषय में ही एक्सपर्ट हो और बाकी के विषय में उतना एक्सपर्ट ना हो। तो आपको मजबूरी में उन टीचर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे आते हैं तो यूट्यूब पे जो भी एक्सपीरियंस टीचर हैं उनसे आपका सामना होगा और पढ़ने में खूब मज़ा आएगा, क्योंकि वो यूट्यूब पर अपना बेस्ट से बेस्ट देना चाहते हैं ताकि लोग उनसे अट्रैक्ट हो पाएँ और उनके कोर्स को ख़रीद पाएँ। तो वो उस लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे। और कोई भी टीचर पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो शेयर नहीं किया हुआ है यूट्यूब पर, तो आपको खोजना पड़ेगा। उसी टीचर से हो सकता है अगला बैच निकाल करके पढ़ाया होगा, या फिर वही टीचर किसी और लेक्चर में उसको फॉलो किए होंगे, या फिर कोई और टीचर जैसे कि किसी उधर ही चैनल पर, किसी उधर ही एकेडमी पे पढ़ाए होंगे, तो उसे भी आप अपने आप में एजुकेशन ले सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अब बाकी का शेयर करेंगे हमारे गुड्डू जी। बट किसी को फ्रस्ट्रेशन होने की ज़रूरत नहीं है दोस्त, सबका समय कुछ अलग अलग चलता है। ऐसा नहीं है भाई कि सबका सिलेक्शन एक जैसा हो जाए और एक जगह पे हो जाए, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है ना। तो किसी को भी फ्रस्ट्रेशन होने की ज़रूरत नहीं है। एक समय ऐसा था भाई कि हम भी बट धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ हमें कि वो होता ना कि जो फ्रस्ट्रेशन जो है वो दूर करने के बहुत से ऐसे तरीके आए हमारे पास, बहुत से ऐसे समस्या से हम गुजरे हैं, है ना। कि ऐसा नहीं है कि हम केवल पढ़ाई ही किए हैं, अपना घर का सारा जिम्मेवारी, खेती और पढ़ाई सारे कुछ हम एक साथ किए हैं। ऐसा नहीं है कि हम खाली बस पढ़ते ही थे। कुछ ऐसी भी मजबूरी आई हमारे ऊपर कि उसमें जो डिसीजन मेकिंग था, वो जो कहते हैं ना डिसीजन मेकिंग, वो मेरा बहुत अच्छा रहा। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा कोई फ्रस्ट्रेशन वगैरह ले ले। जहाँ पर भी आप लोग पढ़ाई करिए, हम यही कहते हैं यार कि जब भी पढ़ाई करिए तो बस ये सोचिए कि कोई तो है जो हमसे आगे है, जो आगे निकल रहा है। अगर ये बात आपके माइंड में चली आई तो हमें नहीं लगता कि आप पीछे रहोगे कभी। तो इस बात को लेके चलना है ना कि हमें करना क्या है, एक एम और एक गोल बनाना है कि हमें करना क्या है। अब ऐसा नहीं कि आज हम कुछ सब्जेक्ट ऐसे पढ़ें और उसके बाद कल कुछ अलग पढ़ने लगे, परसों कुछ और सोचे, ऐसा नहीं करना है। अगर हमें कुछ टेक्निकल बातें को पढ़नी है तो टेक्निकल ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि 1 घंटा टेक्निकल पढ़े या 1 घंटा में नॉन टेक पढ़ दिया, ऐसा नहीं करना है। नहीं तो
जो भी पढ़ें वो भी सारे चले जाएंगे, है ना। तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होना है, कभी भी नहीं होना फ्रस्ट्रेशन। अगर हो भी तो कुछ ऐसे मोटिवेशन वगैरह अपने आप में लाओ, तभी कुछ हो पाएगा, और नहीं तो फ्रस्ट्रेशन हो तो जो भी आप लोग पढ़े सारे चले जाएंगे, है ना। फ्रस्ट्रेशन तो हमें ऐसा आता था कि मन तो कर रहा था कि हम ट्रेन पर से ही कूद जाएं, बट घर का जिम्मेवारी और हमें ऐसा लगता था यार कि चलो कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल होगा ही, बस उसी मोटिवेशन में हम लोग रह करके। और आज हम लोग है ना कि जो होता है कि ER1 ऐसे नहीं कि हम बस एक ही जो पावर ग्रिड में आए, हमारा बहुत सारे सिलेक्शन हुआ। SSC JEE में तीसरा बार मेंस देने जा रहा हूँ इस बार। हमारा सेल हुआ, NCL हुआ, BSSC हुआ, बहुत सारे हम एग्ज़ाम क्रैक किए, लेकिन हमें ऐसा लगा कि यार ER1 जो है वो बेस्ट है अभी मेरे ख्याल से। तो अभी हम यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं और इस बार SSC का फिर से देने जा रहे हैं एग्ज़ाम। अगर होता है तो मैं डेफिनेटली तो छोड़ूंगा ही। बस यही कहना था यार, और बाकी हैप्पी रहिए, खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। मैं भी अगला के बारे में, है ना, अब आगे आपका स्ट्रेटजी थोड़ा बहुत जो है वो बताएंगे रंजन जी। सो ऑल ऑफ यू, थैंक यू। तो स्ट्रेटजी इनसे बेहतर कौन जानता होगा, ये सर अभी जॉब के लाइन लगा चुके हैं, तो कुछ इनसे भी जान लीजिए कि क्या क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर स्ट्रेटजी का बात करते हैं तो सबसे पहले हम कहेंगे कि आपका मतलब प्रिपरेशन कैसा है। अगर प्रॉपर नॉलेज हो गया, प्रॉपर प्रिपरेशन हो गया, तो जा कर के आप इजली क्रैक कर पाएंगे एग्जामिनेशन। सबसे पहले होता क्या है कि मतलब जो भी सब्जेक्ट है वो प्रॉपर कमांड होना चाहिए, पूरी तरह से उसका नॉलेज होना चाहिए। एक बार अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो जाता है तो फर्दर उसको रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के बाद सबसे ज़्यादा टेस्ट लगाइए। टेस्ट बहुत बच्चे लगाते हैं होंगे जो विदाउट रिवीजन के लगा देते हैं, तो उनको स्कोरिंग लो हो जाता है। तो मेरा मानना ये है कि रिवीजन काफ़ी शॉर्ट कीजिए और टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। बहुत सारा टेस्ट, एक पार्टिकुलर मतलब किसी का टेस्ट ले करके नहीं लगाइए, मतलब 3-4 गो टेस्ट ले लीजिए अलग अलग व्यू से, और वो टेस्ट कंटिन्यू लगाते रहिए और स्कोर को इम्प्रूव करने का कोशिश कीजिए। कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा होगा जो मतलब फंस जाएंगे, चाहे दिक्कत हो जाएगा, तो वो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और कौन सा टॉपिक है उससे जा कर के उससे रिवाइज कर लीजिए। तो मेरा ख्याल से कंटिन्यू टेस्ट जो है ना, टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मारिए, और रिवीजन मतलब कम ही रिवीजन जो है उसके लिए पहले रिवीजन कर लीजिए, साथ साथ रिवीजन भी कंटिन्यू करते रहिए अगर रिवीजन का टाइम मिल रहा है तो। लेकिन टेस्ट पर ज़्यादा फोकस कीजिए। हम तो कहेंगे कंटिन्यू टेस्ट देते रहिए। और बहुत लड़के टेस्ट का जो होते हैं कंफर्ट टाइम चुनते हैं, जैसे कि शाम के 3 बजे हो गया या 2 सुबह हो गया, तो ये सब समय जो होता है उस समय में हमारा माइंड फ्री होता है, काफ़ी एक्टिव होता है। जनरली सुबह टाइम के अंदर काफ़ी माइंड एक्टिव होता है। तो हम यही कहेंगे कि आप ऐसा काम कीजिए कि 12 बजे 1 बजे टेस्ट लगाइए, खाना खाइए, उसके बाद नींद आता है तो उस समय टेस्ट लगाइए, ताकि आपको प्रॉपर मतलब पता चल सके कि हार्ड टू हार्ड कंडीशन में आप टेस्ट स्कोरिंग कर सकते हैं। बहुत आप ये भी काम कर सकते हैं, अगर एग्जामिनेशन सेंटर दूर दिया जा रहा है तो आप रात भर जग जाइए या सुबह होकर के टेस्ट मारिए, ताकि आपको पता चले कि आपका माइंड प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्त, हमको जो बताना था हम बता दिए हैं। और हमारे रंजन जी के पास ठीक है दोस्तों, आपको जितना भी स्ट्रेटजी वीडियो मिला है, जो भी स्ट्रेटजी का नॉलेज आपको मिला है, तो वो आपके लिए बेहतर हो, इसके लिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जितने भी वेराइटी हैं सभी के पास अलग अलग स्ट्रेटजी होता है। तो ज़्यादा अगर सुनेंगे तो फिर कंफ्यूज भी हो जाएंगे। इसलिए अगर आप सही सलामत पढ़ रहे हैं फिर पढ़ते रहिए। अगर किसी तरह का मोटिवेशन और भी चाहिए होगा, अगर आपकी कोई परेशानी होगी तो आप मुझसे उस परेशानी को शेयर करिए, ताकि